इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि एटलस होंडा के जेन्युइन पार्ट्स का किस तरह पता लगाया जाए। होंडा मोटरसाइकिल जो पाकिस्तान में है, मैं उसके पार्ट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। आजकल मार्केट में इतनी हाई क्वालिटी कॉपी आ चुकी है कि जेन्युइन पार्ट और फेक पार्ट का पता लगाना मुश्किल हो गया है। लेकिन फिर भी होंडा ने अपनी पैकिंग में 4 ऐसे सिक्योरिटी चेक्स रखे हैं कि अगर आपको उसके बारे में पता हो, बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं। ये मेरे कुछ पार्ट्स हैं बाइक के CD100 के, जो मैं रिस्टोर कर रहा हूँ, उसके लिए मैंने ख़रीदे थे। तो इसमें से मेरे पास एक फ़ेक आ गया है और एक मैंने जेन्युइन होंडा से ख़रीदा है। तो उसके बाद फिर मैंने इसके ऊपर थोड़ी रिसर्च शुरू की कि किस तरह ये पता लगाया जाए कि आप जो पार्ट ख़रीद रहे हैं होंडा की पैकिंग में वो ओरिजिनल है कि नहीं। तो इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो क्लच प्लेट्स हैं ये फेक है, और ये जो टाइमिंग चेन सेट है मेरे CD100 का, ये जेन्युइन है। कैसे पता चलेंगे? सबसे पहली तो चीज़ ये है कि आपने इस स्टिकर पे गौर करना है। इस स्टिकर को आप एक एंगल से देखेंगे, जब इस पर लाइट पड़ेगी तो आपको ये पता चलेगा ये शाइन नहीं है, इसमें ग्लॉस नहीं है, ये बिल्कुल मैट फिनिश में स्टिकर है। जबकि ये फेक जो है, इसमें हल्की सी शाइन है। डिफरेंस कम है लेकिन है। इसमें ग्लॉस फिनिश है और ये बिल्कुल मैट फिनिश का है, इसमें बिल्कुल भी शाइन नहीं है। लेकिन ऐसे भी पार्ट्स मौजूद हैं कि जिसमें फेक भी बिल्कुल मैट फिनिश में। इसके बाद आपने दूसरी चीज़ चेक करनी है, वो ये कि यहाँ पे जो बार कोड है वो आपने स्कैन करके चेक करना है। अगर तो उसमें दिया हुआ ये पार्ट कोड आता है तो इसका मतलब वो जेन्युइन है। लेकिन आजकल बार कोड बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। QR कोड की मैं बात करूँ, ये बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। तो अगर ये चीज़ भी सही आती है कि इस QR कोड में वही पार्ट नंबर है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपने तीसरी चीज़ चेक करनी है जिसमें ज़्यादातर फेक पार्ट्स आके फेल हो जाते हैं। वो ये कि अगर आप इस जेन्युइन पार्ट को देखें तो जहां ये लिखा हुआ है रब विद कॉइन, इसके सामने कहीं से भी किसी एंगल से भी आप देख लें, आपको एटलस होंडा लिखा हुआ नहीं नज़र आएगा। जबकि फेक पार्ट में आप एक एंगल से देखेंगे तो आपको एटलस होंडा लिखा हुआ नज़र आएगा, चाहे हल्का सा ही आए लेकिन नज़र आ रहा है। अब इसकी ट्रिक ये है कि जब आप इसको रब करेंगे कॉइन से, ये मेरे पास कॉइन है, इसको मैं रब करूँगा। जैसे ही मैं इसको रब करूँगा तो एकदम एटलस होंडा जो है वो वाजे हो जाएगा। जबकि ये फेक पार्ट पे रब करने से भी कुछ वाजे नहीं होगा। ये देखें, कुछ वाजे नहीं हुआ। लेकिन अगर ये चीज़ भी आ जाए, अब इसके बाद एक लास्ट चीज़ है जो कि मार्केट में किसी भी स्टिकर बनाने वाले के लिए ये नामुमकिन है, क्योंकि इसके लिए एक बहुत महंगी मशीन चाहिए होती है जो ये मार्केट में स्टिकर बनाने वाले कभी भी वो नहीं ख़रीदेंगे। वो ये है कि आपने इस स्टिकर में ये जो आपको येलो पार्ट नज़र आ रहा है, इसमें एक एंगल से, कैमरे में तो नज़र नहीं आएगा लेकिन अगर आप एक एंगल से इसमें देखेंगे तो आपको इस साइड पे ऐसे होंडा लिखा हुआ नज़र आएगा। एक लाइट ऐसे पड़ेगी। ये स्टिकर एक्चुअली बहुत छोटा है। जो जेन्युइन क्लच प्लेट होती है उसका स्टिकर का साइज़ यही होता है। जब आप उसको एक एंगल से देखेंगे तो आपको इस तरह एक होंडा लिखा हुआ नज़र आएगा येलो कलर में। और उसके बाद जब आप इसको अपने कैमरे की, आजकल ऑलमोस्ट हर मोबाइल में मैक्रो कैमरा होता है, या आप इसको सिंपली तस्वीर खींच के जब आप इसको जूम करेंगे कि ये तो यहाँ पे जो छोटा छोटे ये आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं, बेसिकली इस पर ओरिजिनल लिखा हुआ है। मैं अब आपको अपने मोबाइल का मैक्रो कैमरा ऑन करके दिखाता हूँ, आप गौर कीजिएगा, उसमें ओरिजिनल लिखा हुआ है। तो जनाब, मैंने अपने मोबाइल का मैक्रो कैमरा ऑन कर लिया और हम जूम करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे क्या हमें ओरिजिनल लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर आप गौर करें तो यहाँ पे छोटा छोटा ओरिजिनल लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं फेक पार्ट। तो आप इस पर चाहे जितना मर्ज़ी जूम कर लें, आपको इसमें या तो कोई पैटर्न लिखा हुआ पैटर्न नज़र आएगा, या फिर आपको सिंपली डॉट्स नज़र आएंगे, इस पे ओरिजिनल नहीं लिखा हुआ। हम एक और बार देखते हैं जेन्युइन पार्ट पे। हम अगर इसको जूम अपने मैक्रो कैमरे से देखते हैं तो यहाँ पे ओरिजिनल लिखा हुआ है।
तो भाई लोग, ये है कुछ सिक्योरिटी चेक्स जो होंडा ने अपनी पैकिंग में रखे हैं, जिससे आप आसानी पता लगा सकते हैं कि आपका ख़रीदा हुआ पार्ट ओरिजिनल है कि नहीं। एक बार जल्दी से मैं दोहरा देता हूँ कि सबसे पहले आपने ये देखना है कि स्टिकर इसका मैट फिनिश में हो। दूसरा, क्यूआर कोड और उसका पार्ट कोड सेम हो जब आप उसको स्कैन करें। तीसरा, स्क्रैच करने पे एटलस होंडा सामने आ जाए। और फिर यहाँ पे एक पैटर्न, एक जब आप उसको देखेंगे एक एंगल से, तो यहाँ पे होंडा लिखा हुआ है और जूम करने पे इस जगह पे ओरिजिनल लिखा हुआ है, जैसा कि हमने देखा। और एक और जिम्मेदारी आपकी बनती है कि जब भी आप पार्ट को यूज़ करें, चाहे मैकेनिक यूज़ करें या आप ख़ुद ख़रीद के यूज़ करें, तो आप इसकी पैकिंग को फाड़ के फेंक दें। क्योंकि ऐसा भी होता है, पॉसिबल है ऐसा, कि ये पैकिंग अगर आप इसको ऐसे ही फेंक देंगे तो फिर ये दोबारा यूज़ हो जाए फेक पार्ट में और फिर ये सारी चीज़ें सामने आ सकती हैं उसमें। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि लोगों का फ़ायदा हो सके और हम फेक पार्ट से बच सकें।